आपके लिए, मेरे लिए और पूरे समाज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मालूम रहना चाहिए। केवल मैं ये संगठन का हूँ, मैं फलाना संगठन का हूँ, ये संगठन का अध्यक्ष हूँ, ये सब मायना नहीं रखती। यहाँ दिमाग में क्या है, आपके विचारों में क्या है, ये बड़ी चीज है। इतनी बुरी परिस्थिति में हम लोग, इतने लोग जमा हो रहे हैं, किसी नेता के बगैर, किसी मंत्री के बगैर, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किए है, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, सब लोग उनके लिए तालियां बजाओ। वो पहले हकदार है इन सब चीजों से। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहेंगे या टंट्या मामा के बारे में? दोनों के बारे में। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। प्रोग्राम है, मैं उनको वहां पे भी जाना है, उनको भी समय देना है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे बात करके जाना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा। जब भगवान टंट्या भील को पकड़ा गया धोखे से, अपने लोगों ने गद्दारी की है, तब ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार था जो पूरे देश में जाता था। तब बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी, 14-15 वर्ष की होगी। वहां पे लिखा हुआ था, इंडियन रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। इसका मतलब होता है कि जो भारत का रॉबिन हुड है उसको पकड़ा गया है। और ये अंग्रेज अफसर ने लिखा कि टंट्या भील, जिसको भगवान की भांति लोग मानते हैं, भगवान से ज्यादा मानते हैं, उस टंट्या भील को देखने के लिए करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। कि ये टंट्या भील है कौन? नाम बहुत सुने थे लोगों ने, लेकिन ये भगवान टंट्या भील है कौन? उनको देखने के लिए 5 लाख लोग जमा हो गए थे। अंग्रेजों को ले जाना नहीं जम रहा था उनको साथ में। और सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने नहीं पकड़ाए थे। अंग्रेजों के पास में जो मुखबिरी की गई थी, यहाँ के पंडों की गई थी, यहाँ के बनियाओं की गई थी, यहाँ के जमींदार और साहूकारों ने की थी। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई आदिवासियों की चल रही थी वो साहूकारों के खिलाफ में थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ में थी, उच्च वर्णियों के खिलाफ में थी, और इनके साथ साथ अंग्रेजों के भी खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। और सच्चाई ये है कि यहाँ के जो लोग आज देश की बात कर रहे हैं, उस वक्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अकेला टंट्या मामा और हमारी कौम के जो लोग थे वो खुलेआम अंग्रेजों के साथ में, उधर हथियार थे, इधर तीर धनुष से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग। बिरसा मुंडा ने वो पेपर कटिंग पढ़ी उम्र के 14 साल में कि ऐसा भगवान जिसको लोगों ने पकड़ा है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आए हैं, ऐसा कोई भगवान भारत में नहीं है। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने तय किया कि जो काम भगवान टंट्या भील ने अधूरा रखा है उसको मैं पूरी जिंदगी भर पूरा करूंगा। मुंडा का मकसद, क्योंकि टंट्या मामा को पकड़ लिया गया था, उसको अब फांसी देने की तरफ ले जा रहे थे। बिरसा मुंडा के हाथ में कुछ नहीं, उम्र सिर्फ 14 साल। लेकिन टंट्या मामा की जब उसने पेपर में खबर पढ़ा, उस खबर से बिरसा मुंडा के दिलो दिमाग में एक बहुत बड़ी
इच्छा जागृत हुई, प्रेरणा मिली कि जो काम अधूरा छोड़ के गया है भगवान ने, वो काम मैं पूरा करूंगा। तो बिरसा मुंडा के पहले भगवान की उपाधि टंट्या मामा को मिली। टंट्या मामा बिरसा मुंडा का तीसरा गुरु है। टंट्या मामा को केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जानते हैं। टंट्या मामा से बाबूराव शर्मा के, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रपुर के, वो जुड़े हुए थे। शायद तुमको मालूम नहीं, हमारी मां बहनों को तब ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने के अवज में ये लोग हमसे टैक्स लेते थे। ये हमको क्रिमिनल टाइप बोलते थे। कोई भील को मार दिए तो किसी को सजा नहीं होती थी। ये कानून हमारे खिलाफ में था। हम लोगों को गुनहगार बोलते थे, डकैत बोलते थे। ऐसा कानून भारत में किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। ये इसलिए बना क्योंकि हम खुलेआम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने जल जमीन जंगल की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।